This single topic carries 3 to 5 marks in your final exam. Do you want to lose them because of a silly mistake? Give me just few minutes of your time and I promise you will never make a mistake in articles for the rest of your life. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट आसनसोल। आज हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। अब अगर बात करें आर्टिकल का प्लेस क्या है, आर्टिकल डिटरमाइन द नाउन, यानी कि आर्टिकल नाउन को दर्शाता है। ये बात सुनते ही हम लोगों के माइंड में ये आता होगा कि अगर आर्टिकल नाउन को दर्शाता है तो फिर आर्टिकल नाउन के पहले बैठता होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल नाउन को दर्शाता है, ना कि नाउन के पहले बैठे, ऐसा ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आर्टिकल्स आर ओनली यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल्स ओनली डिटरमाइन द नाउन। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। यहाँ पे पेन हम लोग का नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग का नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल एन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे तो आपका स्टूडेंट के पहले आर्टिकल एन का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले यूज़ हुआ। बट ये जो एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है, ये आपका नाउन स्टूडेंट के लिए ही यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस से हम लोग को ये क्लियर होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल नाउन के पहले ही बैठेगा। आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले भी बैठ सकता है, बट डिटरमाइन किसको करेगा? नाउन को करेगा। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, सुमन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग का नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज़ वेरी। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है वो एडवर्ब के पहले हुआ है, एडजेक्टिव के भी पहले नहीं हुआ, नाउन के भी पहले नहीं हुआ। किसके पहले हुआ? एडवर्ब के पहले। यानी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले ही बैठे, आर्टिकल एडवर्ब के भी पहले बैठ सकता है, बट वो डिटरमाइन किसको करेगा? नाउन। नाउ नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट के अंडर में आता है ए और एन, और डेफिनिट के अंडर में आता है द। अब ए और एन, इनडेफिनिट, ये क्या है? ए और एन का यूज़ हम लोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, ओके। और ये जनरल केस पे यूज़ होगा। और डेफिनेट यानी कि द, वो होता है काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के पहले यूज़ कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक केस पे यूज़ होगा। अब बात आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती है, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जिसका सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, राइट, उसको कहेंगे काउंटेबल नाउन, क्योंकि उसका प्लूरल बना सक रहे और फिर प्लूरल से उसको सिंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, और ये जनरल केस पे होगा। और डेफिनेट यानी कि द का यूज़ काउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है, बट ये स्पेसिफिक केस के लिए होगा। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे बुक में एक लिस्ट दे दिया जाता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अब इसको याद कर लो। बट सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे अनकाउंटेबल नाउन को याद कैसे रखेंगे। यानी कि ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट है, कुछ वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन जो आपको याद करना है। और ये वर्ड्स ना आई थिंक काफ़ी सारे बुक में भी दिए गए होंगे कि ये सारे वर्ड्स को आपको
ए और एन के साथ यूज़ नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको ये सारे वर्ड्स याद कराती हूँ कैसे, एक ट्रिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हेयर। हेयर यानी कि एक बड़े बाल वाला आदमी। मिसचिफ यानी कि बहुत ही बदतमीज़ था, जो पैसे यानी कि मनी का वेस्टेज करता था, वाइन पीता था, म्यूज़िक सुनता था और क्रॉकरी का ब्रेकेज करता था। एक बड़े हेयर वाला आदमी जो बहुत ही ज़्यादा मिसचिफ था, मनी का वेस्टेज करता था, वाइन पीता था, क्लब में जाके म्यूज़िक सुनता था एंड वहाँ क्रॉकरी का ब्रेकेज करता था। आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। एंड नेक्स्ट, फिर एक दिन उसका वो एकोमोडेशन किया, यानी कि वो दूसरी जगह पे गया। अब जब वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे वो लगेज और बैगेज लेके गया। फिर वहाँ पे उसको एक आदमी मिला जो उसको एडवाइस दिया, नॉलेज दिया बिज़नेस करने का, और उसको परमिशन दिया अपने साथ वर्क करने का। फिर एक दिन न्यूज़ आता है कि वो आदमी प्रोग्रेस कर गया, किसमें, उसका स्टेशनरी की दुकान से। फिर उसने साइंस का इक्विपमेंट बनाया, देन अपने घर का सीनरी बदला, फर्नीचर चेंज किया, ज्वेलरी लिया अपने लिए, और फिर वो आदमी पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है जो शायद आप इस स्टोरी के साथ याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।